सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाएं बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं NABH के बारे में। NABH क्या है? आपने काफ़ी सारी बार NABH का नाम सुना होगा। तो बेसिकली NABH क्यों है, क्यों हॉस्पिटल NABH का ऑडिट करवाते हैं, उससे पेशेंट को क्या फ़ायदे होते हैं, हॉस्पिटल को क्या फ़ायदे होते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में आज मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें। यहाँ पे वीडियो में स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बता दूँ कि आज वीडियो में थोड़ा आउटसाइडर नॉइज़ रहेगा क्योंकि मैं आया हूँ टेरेस पे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। घर में काफ़ी सारा काम चल रहा है, तो यहाँ पे आज हम इन डेप्थ बात नहीं करने वाले हैं। मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि NABH क्यों करवाया जाता है, उससे पेशेंट को क्या फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेडिकल गुरुजी चैनल पे नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही दबाओ बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। मैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ अभी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आता रहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है NABH। अब NABH का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर। अब यहाँ पे दोस्तों ये नहीं है कि सिर्फ NABH ही है। NABH जैसे काफ़ी सारे और एक्रीडिएशंस भी होते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर जो कहा जाता है एक्रीडिएशन वो है NABH, जिसका फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर। अब दोस्तों अगर बेसिकली बात की जाए तो NABH जो हॉस्पिटल NABH ऑडिट करवाते हैं उससे दो तरह के फ़ायदे होते हैं। एक पेशेंट केयर एंड दूसरा जो स्टाफ होता है उनकी केयर। तो पेशेंट केयर प्लस स्टाफ केयर, ये दो उनके मेन मोटिव होते हैं और उसके बेसिस पे पूरी बुक होती है, जिसे एडिशन वाइज कहा, एडिशंस उसके हर साल या फिर पीरियडिकली वो अपडेट होते रहते हैं। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अगर हॉस्पिटल को NABH एक्रेडिटेशन चाहिए तो वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो उनके मेन एरियाज़ होते हैं वो एक होता है पेशेंट केयर, दूसरा होता है स्टाफ केयर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे पेशेंट केयर के बारे में, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती है। अब दोस्तों जब आप हॉस्पिटल में जाते हो कोई ट्रीटमेंट लेने के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ों का आप पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि दवाइयाँ हो गई, सिरिंज हो गई, नीडल हो गई, मशीन्स हो गए, ये सारी चीज़ों का यूज़ आप पे होने वाला है। तो जैसे कि दवाइयाँ हो गई तो दवाइयाँ प्रॉपरली रखी जाती है या नहीं, उनका स्टॉक कैसा है, वो उनमें कोई एक्सपायरी डेट है या नहीं, वो सारी चीज़ें चेक की जाती है। अब मशीन्स की जब बात आती है तो मशीन्स का जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रॉपरली टाइम पे होता है, उनका कैलिब्रेशन जो है वो टाइमली होता है कि नहीं, मशीन की कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे और सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल में USG मशीन खरीद रहे हो तो आपको PCPNDT का एक सर्टिफिकेट लगता है। जैसे ही अगर आप CT एक्सरे में जाते हो तो AERB का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। तो वो सारे सर्टिफिकेट्स प्रॉपरली है कि नहीं, उनका रिन्यूअल ठीक से हुआ है कि नहीं। तो जो पेशेंट को सर्विस हॉस्पिटल में मिलने वाली है वो फार्मेसी से लेके ऑपरेशन तक जितनी भी चीज़ें होती है जहाँ पे पेशेंट की जो हेल्थ होती है वो अफेक्ट हो सकती है, वो सारे पैरामीटर्स को यहाँ पे कंसीडर कर लिया जाता है और उसे कंसीडर करके पूरी बुक्स में सारे क्राइटेरिया रखे जाते हैं कि आपको ये क्राइटेरिया इस तरह से फुलफिल करना है, तभी जाके आपको NABH एक्रेडिटेशन मिलेगा। वरना वो NC दे के जाते हैं, जिसे कहा जाता है नॉट क्लियर, के आपका ये एरिया जो है वो क्लियर नहीं है, उस पर आपको काम करना पड़ेगा, फिर हमें रिपोर्ट भेजिए, फिर ही हम अप्रूवल देंगे। तो ये एक साइड हो गई पेशेंट केयर के लिए कि भाई आप प्रॉपर हो कि नहीं, आप पेशेंट केयर प्रॉपरली कर सकते हो नहीं। आप फार्मेसी की बात कर लो, इक्विपमेंट्स की बात कर लो, स्टाफ की बात कर लो। सेम ऑडिट होता है HR डिपार्टमेंट में कि आपने जो भी स्टाफ हायर किया हुआ है क्या उनके कोई सर्टिफिकेट्स डुप्लीकेट है कि नहीं, आपने उनके सारे सर्टिफिकेट्स कलेक्ट किए हैं या नहीं। तो ये पूरी साइड हो गई पेशेंट केयर के लिए। अब हम बात करेंगे स्टाफ केयर के लिए। अब ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं उनकी ही हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है, जो स्टाफ वहाँ पे काम करते हैं उनकी हेल्थ भी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो कंडक्ट आप कर रहे हो वो प्रॉपरली हो रहे हैं या नहीं, आपका जो स्टाफ है उसे प्रॉपर नॉलेज है या नहीं। तो क्या होता है कि काफ़ी बार वो रैंडम टेस्ट कर लेते हैं, जहाँ पे स्टाफ होता है उनसे कुछ रैंडम क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ उनके पास नॉलेज है या नहीं। प्लस काफ़ी सारे बार मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था इमरजेंसी कोड्स के बारे में, तो काफ़ी बार वो लोग कोड भी एक्टिवेट करते हैं ताकि उनको पता चले
कि जो स्टाफ है वो कैसे बिहेव कर रहा है। मान लीजिए कोड ब्लू अनाउंस हुआ है तो उसका ये मतलब निकलता है कि किसी पेशेंट को हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक डेडिकेटेड स्टाफ एक डेडिकेटेड किट के साथ जितनी जल्दी हो सके उतनी वो लोकेशन तक पहुंचते हैं, फिर ट्रीटमेंट देते हो पेशेंट को। तो वो काफ़ी बार डुप्लीकेट कोड भी डिक्लेयर करते हैं ताकि जो स्टाफ उस टाइम पे ड्यूटी पे होता है वो प्रॉपर एक्शन ले रहे हैं कि नहीं, वो एक टर्न अराउंड टाइम में लोकेशन तक पहुंच रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक होती है। बेसिकली उसके जो इनडायरेक्ट एडवांटेजेस होते हैं वो पेशेंट केयर को भी मिलता है, क्योंकि अगर वो लोग प्रॉपरली एजुकेटेड हो गए तो इमरजेंसी के टाइम पे पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट वो दे पाएंगे। तो यहाँ पे बेसिक दो मोटिव्स होते हैं कि एक पेशेंट केयर एक स्टाफ केयर, तो ये दोनों चीज़ों पे बहुत ही अच्छे फोकस किया जाता है। काफ़ी सारे इन डेप्थ क्राइटेरिया होते हैं। अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना, मैं शायद से ट्राई करूँगा कि एक्सपर्ट के साथ बैठ के आपको सारी चीज़ें ठीक से यहाँ पे समझा सकूँ। तो बस ये वीडियो में इतना ही, आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है लाइक ज़रूर से करो, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे अगर आप लाइक नहीं करोगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचेगा, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ तक देखा तो एक लाइक तो बनता है। शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे, ताकि ये वीडियो जितना हो सके उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और ऐसे ही वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए मेडिकल गुरुजी चैनल को, साथ ही दबाए बेल आइकन को, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। ऐसे ही फ्रेश कंटेंट के साथ जल्दी से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।